सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी वसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ने जा रहे हैं। सभागार में ही शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक ही बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया तो मोए में हर एक बच्चा भाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का ही पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में ही कोलंबस में जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल कर जाते, पर ठीक से ही चढ़ने पर जमीन से कोई भी 6 फुट की ऊंचाई पर एक ही दिशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल ही किसी झूले की ही आराध्य जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की ही छुट्टी के समय था, स्कूल के ही बाद ऊपर की चढ़ी मिलती, वहाँ से ही वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को ही निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से ही माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान का ही पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था न किसी पेड़ की निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर ही आमंत्रित किया, पर वह बात उन्होंने किसी से नहीं की, क्योंकि अगर बहुत बड़े ही सुनते तो जरूर डांटते। घर में ही निकलते समय तोतो चान ने माँ से ही कहा कि ये यासुकी चान की घर डेनो नोफू जा रही है। बच्चों, इस पाठ को ही कुछ पढ़िए, ध्यान से शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और कुछ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी कॉपी में करने का प्रयास कीजिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। करने से क्या कुछ संभव नहीं है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है।